جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आ गया और नया दौर में आपको खुश आमदीद। और आज मैं और मुबशर बुखारी आपके साथ मौजूद हैं। और हम जो बड़ी खबरें हैं आज की अहम, जो कि यकीनन हर हस्बे मामूल अदालतों से मुतल्लिका ही हैं, उस पर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब केस में जो हुकूमती अपीलें हैं उनके ऊपर फैसला महफूज कर लिया। और जो नैब तरमीम को कलअदम करार देने के खिलाफ ये अपीलें जो थी, ये एक 5 रुकनी बेंच जो है, लार्जर बेंच, उन्होंने उसकी समाअत की, जिसमें कि चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी मुश्तमिल है इस बेंच में। और इसके ऊपर उन्होंने अपनी सारे दलाइल सुन लिए और फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मावनत के लिए जो बुलाए गए वकील थे ख्वाजा हारिस, वो भी अदालत में पेश हुए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मुकालमा हुआ इमरान खान से भी, जो कि आज पेश हुए इस केस में, चूंकि उन्होंने ये दायर की हुई थी पिटिशन। और ये बात जरूर हुई कि नैब का जो पहले कानून था उसकी जो मसाइल थे उसका भी जिक्र हुआ। वो हम आपको सारी पेश करेंगे। उसकी जो डिटेल्स हैं, हमारे साथ सैयद सबीउल हसनैन जो हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर, वो मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ। और जो अहम बात यह है कि पिछली जो पेशी थी उसमें इमरान खान साहब आए थे और उन्होंने ये बात कही कि उनको जिन कंडीशंस में रखा गया है वो मुनासिब नहीं है। तो आज वकला तक को जो है रसाई नहीं उनको दी जा रही थी, और कैद तन्हाई के कभी जिक्र हुआ था। तो आज हुकूमत ने इमरान खान साहब का जो सेल है उसकी तस्वीर जारी की हैं, और वो बयान की तरदीद भी की है गवर्नमेंट ने। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और भी एक दो मौजूआत है उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सैयद सबीउल हसनैन की तरफ। वो हमें बताते हैं कि आज की कार्रवाई की मेन पॉइंट्स क्या थे। जी सभी। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब। बिल्कुल, आज नैब तरमीम केस जो है उस पर फैसला महफूज हुआ है। 5 रुकनी लार्जर बेंच था चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में, और काफी लंबी आज बहस चली। 11:30 से केस स्टार्ट हुआ और तकरीबन 5, 5:30 तक ये केस गया। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि यूनानिमस जजमेंट आएगा, और जो तरमीम कलदम वफाकी हुकूमत की जो अपील है उसको मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये वो जजेस हैं जो कि पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं, सियासतदानों को मजबूत करना चाहते हैं। आज की समाअत में ख्वाजा हारिस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने जो है तो अपने दलाइल दिए। एकेडमिक डिबेट थी, लेकिन सबसे जो अहम हिस्सा था वो आज की समाअत में इमरान खान का बेंच से और बेंच का इमरान खान से मुकालमा था। तकरीबन 30 से 35 मिनट के वक्त में आज इमरान खान को बोलने दिया गया, और आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी उनको कहा कि हम चाहते तो नहीं है कि कोई सियासी बात हो, लेकिन आप कर रहे हैं तो हम आपको रोकते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि कल को फिर कोई बात ना हो जाए। और इमरान खान जब अदालत से बात कर रहे थे तो जस्टिस सतर मिनल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द, उम्मीद है बहुत जल्द आप पार्लियामेंट में वापस नजर आएंगे। चीफ जस्टिस ने जितनी देर तक इमरान खान बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने ज्यादा बात नहीं की। पहले तो बेंच के जो दीगर अरकान थे, जस्टिस जमाल खान मुंतखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने ही इमरान खान से बात की। लेकिन जब इमरान खान ने साइफर का तस्करा छेड़ा तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल को मुदाखलत करनी पड़ी, और उसकी वजह भी बिल्कुल एक लॉजिकल थी। वो ये थी कि चीफ जस्टिस का कहना था कि कल को हमारे सामने ये केस आ सकता है, तो आप ये केस जो है प्रेजुडिस हो जाएगा। इमरान खान ने अपनी बात का आगाज इस तरह से किया कि उन्होंने जो लाइव स्ट्रीमिंग पे फैसला आया था 4-1 का, उस पर कहा कि मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहता हूं कि मैंने क्या पॉइंट स्कोरिंग की। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमने फैसला दे दिया है, जजेस यहाँ पर वजाहत करने के लिए नहीं होते। अगर आप चाहें तो आप उस पर नजरसानी भी कर सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है इस केस में, और वैसे भी
तो बहरहाल फिर इमरान खान ने अपनी बात का आगाज़ किया, यूएन की रिपोर्ट का हवाला दिया, $700 अरब जो है तो वो उसकी करप्शन पे पूरी दुनिया में जो है तो यूएन की एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने रिपोर्ट बनाई थी, उसका हवाला दिया और दुबई लीक्स का हवाला दिया और कहा कि नैब को बाइख्तियार होना चाहिए। नैब का जो सरबराह है उसकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए होनी चाहिए। यहाँ पर तारकीन वतन तरसीलात ज़र लाते हैं और यहाँ की जो अशराफिया है वो पैसा अपना बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुआशी सूरत-ए-हाल पर बात की और काफ़ी एग्ज़ैजरेट करके इमरान खान ने, ज़ाहिर है उन्होंने तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के उस पे ही देख के देना था। बड़ी उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है यहाँ पे बैंकरप्ट और इस तरह की बातें जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप तो हमें खौफज़दा कर रहे हैं, हालात इतने ख़राब हैं तो आप सियासतदानों के साथ बैठकर बात करें, उन मसाइल हल करें। खुदा न ख़ास्ता मुल्क को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो सियासतदान हैं। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था और बेंच का जो है तो ज़्यादा ज़ोर इसी बात पर था आज इमरान खान से बात जी, करते हुए कि आप सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात हल करें। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वो जो है तो इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठकर हल करे और मेरे नज़दीक ये इमरान खान के लिए आज आखिरी मौका था क्योंकि फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी रोस्ट्रम पे बुलाया गया और उन्होंने भी कहा कि हमारे तो दरवाजे खुले हैं और हम तो मैं अपनी पार्टी की बिहाफ पे कह सकता हूँ कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसको अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो एक मौका दिया जा रहा है इमरान खान को और कि आप सियासतदानों से बैठकर बात करें, लेकिन माज़ी में भी इस तरह के मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट की जी, जानिब से सभी इमरान मैं खान को आता ये हूँ। दिखा और अभी भी लगता है ऐसे ही है कि शायद वो कोई सबक ना सीखे। बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि हम ये समझते हैं कि आपका इस वक़्त जेल के अंदर होना बदकिस्मती है, आप बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। फिर इमरान खान अपनी बात में साइफर केस का हवाला जैसे कि मैंने पहले बताया तो उस पर चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने उनको बात करने नहीं दी। इमरान खान ने तोशाखाना का भी ज़िक्र किया और नैब की बात की। फिर उन्होंने इतराफ़ किया कि मुझे पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। ये इतराफ़ उन्होंने उस वक़्त किया जब चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने भी कहा कि आप अरकान पार्लियामेंट से मिलें और बैठकर मामला हल करें, ये आपके दुश्मन नहीं है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने भी सवाल किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब आपको निकाला गया तो आपको पार्लियामेंट में बैठ के इस बिल पर बात करनी चाहिए थी जो अभी आप ये केस ला रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने जेल में अपने हालात का ज़िक्र किया, कर्नल का जो गुज़श्ता समात में भी उन्होंने ज़िक्र किया था, तो उस पर चीफ जस्टिस ने एक तरह से रिलीफ इमरान खान को दे दिया कि चले हम एक सरप्राइजिंग विजिट जुडिशियल ऑफिसर के ज़रिए करवा लेते हैं।